सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एमडीएलई सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का कक्षा 12वीं का यूनिट 11 का वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में 4 नंबर का आता है। देखिए, इस सवाल को हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम हल में रेखाएं उतार लेते हैं। हमारे पास रेखाएं दी गई हैं। पहली हमारे पास रेखा है x+1 अपॉन 7 इक्वल y+1 अपॉन -6 z+1 अपॉन 1। देखिए, हमने पहली रेखा यहाँ से उतार ली है। इस रेखा को सबसे पहले हम सदिश समीकरण में बदल देते हैं, तो इसके बराबर हम यहाँ पर k मान लेंगे। अगर देखिए k जैसे सदिश समीकरण में होता है तो यहाँ पे फिर आप म्यू मान सकते हैं। म्यू हमने यहाँ पे म्यू मान लिया है, माना म्यू, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे माना म्यू। चलिए हम देखेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है। सबसे पहले मैं इसे इसके बराबर ले लेता हूं, तो यहां पर हम देखेंगे कि x, अगर इसका इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इससे करेंगे तो हम जानते हैं बराबर में 7 म्यू हो जाएगा। और हम देखेंगे ये वाला जो प्लस का ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1। ये हमारा x का मान हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ इससे करेंगे तो y बराबर, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, अगर इसका गुणा करेंगे तो y+1, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 म्यू। अब ये प्लस का 1 है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1। ये हमारा y का मान हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका इससे गुणा करेंगे तो z+1, इसका इससे करेंगे तो केवल म्यू, तो z बराबर म्यू। ये 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारा z का मान हो गया। हम देखेंगे हमारे पास जो सदिश समीकरण का सूत्र होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सदिश समीकरण। इसका देखिए सूत्र होता है r वेक्टर बराबर xi प्लस yj कैप प्लस zk कैप। हम यहाँ पे देखिए x y z के मान रख देंगे। चलिए हम यहाँ पर x y z के मान रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होगा r वेक्टर बराबर x का मान हमारे पास 7 म्यू -1 आई कैप प्लस y का मान देखेंगे -6 म्यू -1 जे कैप प्लस z का मान म्यू -1 के कैप। अब हम देखिए सबसे पहले इसे r वेक्टर a प्लस म्यू बी वेक्टर में चेंज करेंगे। चलिए करते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे r वेक्टर बराबर, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो म्यू नहीं है ऐसे पद लेंगे, तो हम देखेंगे इसमें म्यू है, इसे नहीं लेंगे, पहले ये वाला लेंगे, इसमें म्यू नहीं है, इसका आई से गुणा करेंगे तो माइनस का आई कैप। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें -1 है, अगर जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का जे कैप। इसी प्रकार इसमें देखेंगे माइनस का 1 है, अगर के से करेंगे तो माइनस का के कैप ब्रैकेट में बंद प्लस। अब हम म्यू वाले लेंगे, म्यू वाला हमारे पास ये है, हम देखेंगे ए बी म्यू यू बी म्यू यू बी ए बी म्यू। हम इससे म्यू कॉमन ले लेते हैं, ये ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास 7 बचा। 7 का अगर हम आई से गुणा करेंगे तो 7 आई कैप, इसी प्रकार से करेंगे तो -6 जे कैप
और यहाँ पे म्यू कॉमन ले लिया तो एक बचा, एक का अगर के से करेंगे तो प्लस का के कैप। ये हमारे पास समीकरण 1 हो गया। हमने इसे सदिश समीकरण 1 नाम दे दिया। इसी प्रकार हम यहां लिखेंगे इसी प्रकार। इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण जो हमारे पास ऊपर दिया गया है वो यहाँ पर उतार लेंगे। दूसरा समीकरण हमारे पास x माइनस 3/1 इक्वल y माइनस 5/-2 इक्वल z माइनस 7/1। इसको देखिए मैं यहाँ पर उतार रहा हूं और इसी प्रकार हल करने वाला हूं। x माइनस 3/1 एंड y माइनस 5/-2 एंड z माइनस 7/1। देखिए हमने पहले म्यू माना था तो हम अब अगला थीटा यहाँ पे मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लैम्डा मान लेता हूं। ये मैं लिख दिया माना। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। चलिए करते हैं। हम जानेंगे ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी। सबसे पहले मैं इसके बराबर ले रहा हूं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। त्रिया गुणा इसका इससे करेंगे तो यहाँ पर x माइनस 3 आएगा, जिसमें से मैंने x उतार लिया है। मैं इसका इससे गुणा करूंगा तो बराबर में लैम्डा आएगा और ये 3 अभी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3। ये हमारे पास x का मान हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ पर निकालेंगे। इसके नीचे 1, इसका इससे गुणा करेंगे तो y माइनस 5, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा। ये 5 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हमारा y का मान हो गया। इसी प्रकार z का इसके नीचे 1, इसका इससे गुणा करेंगे तो z बराबर 1 का लैम्डा से करेंगे लैम्डा। ये 7 इधर आएगा तो प्लस का, क्योंकि भी माइनस का है। देखिए हमें बिल्कुल ऊपर की तरह इस सवाल को हल करना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश समीकरण। तो हमारे पास देखिए सूत्र तो वही है, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां पर हम एक्स वाई जेड के मान रख देंगे। आर कैप बराबर एक्स का मान हमारे पास लैम्डा प्लस 3, आई कैप वाई का मान हमारे पास माइनस के 2 लैम्डा प्लस 5, जे कैप प्लस जेड का मान लैम्डा प्लस 7, के कैप। चलिए अब हम आगे हल करेंगे इस सवाल को। देखिए हमने आगे भी हमने सीखा जो हम पहले समीकरण बना चुके हैं। इसी प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। आर वेक्टर बराबर हम सबसे पहले बिना लैम्डा वाले लेंगे। तो देखिए 3 में लैम्डा नहीं है तो 3 आई कैप, इसमें 5 में भी लैम्डा नहीं है तो 5 जे कैप, 7 में भी लैम्डा नहीं है तो 7 के कैप। अब हम देखेंगे हमारे पास लैम्डा वाले रह गए हैं तो सभी लैम्डा वाले देखेंगे। इससे हम लैम्डा कॉमन ले लेंगे। लैम्डा ब्रैकेट में देखेंगे हम, यहाँ पे लैम्डा 1 है तो 1 का आई से करेंगे तो आई कैप। यहाँ पर लैम्डा में -2 है तो माइनस का 2 जे कैप। यहाँ पर लैम्डा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का 1 से करेंगे तो के से करेंगे तो के कैप। इसे समीकरण 2 नाम दे देंगे हम। समीकरण 1 हमारे पास ऊपर है और समीकरण 2 हमारे पास ये है। हम देखिए समीकरण 1 व 2 को या की समीकरण 1 और 2 की आर कैप बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम म्यू, जैसे हमारे पास इसमें पहले समीकरण में म्यू दिया है म्यू, तो म्यू V1 वेक्टर और हम देखेंगे यहां पर लिख रहे हैं आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस लैम्डा V2 वेक्टर से तुलना करने पर
पर। चलिए हम देखिए तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आर वेक्टर बराबर A1 प्लस म्यू B1। तो हम देखेंगे यहाँ पर A1 का मान जो हमारे पास है, A1 वेक्टर बराबर, ये हमारे पास A1 है, माइनस का I कैप माइनस का J कैप माइनस का K कैप। हम यहाँ पे देखेंगे B1 वेक्टर बराबर हमारे पास है 7I कैप माइनस का 6J कैप और प्लस का K कैप। इसी प्रकार हम नीचे देखेंगे समीकरण 2, ये हमारे पास, इसकी आर वेक्टर बराबर A2 प्लस लैम्डा B2 से कैप वेक्टर से तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे A2 कैप बराबर हमारे पास है 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 7K कैप। हम देखेंगे यहाँ पे B2 वेक्टर बराबर, हम देखेंगे B2 हमारे पास ये है I कैप माइनस के 2J कैप प्लस K कैप। चलिए हमने देखिए A1 A2 वेक्टर B1 B2 वेक्टर के हमने मान निकाल लिए हैं। अब हमें यहाँ पर जो सवाल में कहा जा रहा था कि न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है हमें इन दोनों समीकरण के बीच की न्यूनतम दूरी। चलिए हम बीच की न्यूनतम दूरी निकालते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है वो लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। याद रहे ये दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। यहां पर हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र होता है B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन, हम यहाँ लाइन खींच सकते हैं, यहाँ पर V1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये मोड लग जाएगा, यहाँ पर ये मैन मोड लग जाएगा। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अनुसार हम यहाँ पर मान निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमें B1 क्रॉस B2 का मान निकालना है। चलिए हम देखिए B1 B2 का मान निकाल देते हैं पहले। तो हम यहाँ पर देखेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर ब्रैकेट बराबर, हम यहाँ पर देखिए मोड लगा देंगे I J K कैप। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो क्रॉस है ये एक सदिश गुणा है। हम यहाँ पर सबसे पहले B1 और B2 के मान देखते हैं। हम अगले पेज में देखिए निकाल चुके हैं। B1 का मान है हमारे पास 7I माइनस 6J प्लस K कैप। यहाँ पर हम देखेंगे B2 वेक्टर का मान है I माइनस 2J प्लस K कैप। चलिए हम सभी मान यहाँ पर पुट कर देते हैं और इसे हल करते हैं। तो हमारे पास देखिए इसके गुणांक हैं 7 माइनस का 6 और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 माइनस का 2 और यहाँ पर 1। चलिए हम देखिए यहाँ पर इसे हल करेंगे। देखिए यहाँ बगल में भी कर सकते हैं हम। चलिए मैं बगल में करके दिखा रहा हूँ। I कैप हम जानते हैं ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस रहता है। ये हमने 4 यूनिट सारणिक में जाना है। अब हम देखेंगे इसका ये स्तंभ और ये पंक्ति चली जाएगी, हमारे पास ये बचेगा। इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 6, ये सूत्र का माइनस। इसका इससे करेंगे तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2, ये माइनस माइनस का J कैप ब्रैकेट। हम देखेंगे पंक्ति और ये स्तंभ चला जाएगा, ये स्तंभ और ये पंक्ति गई, तो हमारा यही बचा 7 एकम 7, ये सूत्र का माइनस। इसका ऐसे करेंगे तो 1, ये प्लस का K कैप, ये स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी, इसका ऐसे करेंगे तो 7 दूनी 14,
ये सूत्र का माइनस, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 6, माइनस माइनस हम जानते हैं यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 6। चलिए अब हम आगे देखेंगे इस सवाल में। ये देखेंगे माइनस का 6, ये प्लस का 2 घटेंगे तो माइनस का 4 आई कैप। इसी प्रकार देखेंगे 7 में से 1 गए तो प्लस का 6, लेकिन ये माइनस का है इसलिए माइनस का 6 जे कैप। 14 में से 6 गए तो माइनस के 8, यानी माइनस के 8 के कैप। ये हमारे पास B1 क्रॉस B2 का मान निकल आया। हमें यहाँ पर देखिए मोड चाहिए, इसलिए इसका मोड निकालते हैं हम। B1 क्रॉस B2 वेक्टर मोड, सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या हम यूं भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम देखेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है। वर्ग हम जानते हैं प्लस का हो जाता है, तो -4 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 16। 6 का वर्ग करेंगे तो माइनस का 6 से माइनस का 6 का गुणा करेंगे तो 6 का वर्ग 36 होता है। माइनस के 8 का गुणा माइनस के 8 से करेंगे तो 64 होता है। यहाँ पर हम देखेंगे इन सभी अंकों को जोड़ेंगे। 6 अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो ये 70 हो जाएगा। 70 और 30 100, 100 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। 116 का देखिए आप फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर लेकिन आगे हल कर रहे हैं। हमें आगे क्या चाहिए, सूत्र के अनुसार A2 माइनस A1 चाहिए। चलिए हम A2 माइनस A1 निकालते हैं। यहाँ पर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ब्रैकेट। सबसे पहले हम A2 और A1 के मान देख लेते हैं। देखिए अगले पेज में हमारे में निकाले गए थे, हमने निकाले थे। हम देखेंगे A1 वेक्टर का मान माइनस के आई, माइनस का जे, माइनस का के। और अगर A2 का मान देखें A2 वेक्टर का तो प्लस का 3i प्लस के 5j प्लस के 7k कैप। ये सभी मान देखिए हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पहले A2 के मान रखेंगे। A2 का मान है हमारे पास 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। यहाँ पर हम देखेंगे माइनस ए वेक्टर का मान हम देखेंगे A1 वेक्टर का, तो हमारे पास है माइनस का i माइनस का j माइनस का k। अब हम यहाँ पर देखेंगे 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, माइनस माइनस प्लस i माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस माइनस प्लस k कैप। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये प्लस का 3i, ये प्लस का 1i, 3 और 1 4i हो जाएगा। ये 5j, ये 1j 6j हो जाएगा। ये 7k और ये प्लस का 1k मिलेंगे तो 8k हो जाएगा। ये हमारे पास A2 माइनस A1 वेक्टर का मान निकल आया है। अब हम यहाँ आगे देखेंगे। ये देखिए सभी मानों को हम समीकरण या हम देखेंगे दोनों रेखाओं के बीच की दूरी के सूत्र में यहाँ रख देंगे। चलिए हम यहाँ पे एक बार फिर उतार लेते हैं सूत्र को। सूत्र दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। आप देखिए से सवाल, ये सूत्र को दो बार ना उतारें। ये पहली बार जो हमने यहाँ पर उतारा था ऊपर, वो केवल इसलिए उतारा कि आपको बताया जा सके कि हमने यही क्यों ज्ञात किया, यानी सूत्र के अनुसार हमें ज्ञात करना पड़ा, इसलिए अब हम सूत्र को यहाँ उतार रहे हैं। चलिए सूत्र हमारे पास B1 क्रॉस B2 ब्रैकेट डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपन B1 क्रॉस B2 वेक्टर मोड। यहाँ पे मोड लगा हुआ है। चलिए अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं। B1 क्रॉस B2 का मान हम देखेंगे, हमारे पास माइनस के 4i माइनस के 6j माइनस का 8k कैप है। माइनस का 4i माइनस का 6j
माइनस का 8k कैप डॉट हम देखेंगे A2 माइनस A1 का मान 4i प्लस 6j प्लस 8k कैप। यहां पर हम देखेंगे B1 क्रॉस B2 वेक्टर मोड का जो मान है हमारे पास, हम यहाँ देख सकते हैं B1 क्रॉस B2 वेक्टर जो मोड का मान हमारे पास दिया गया है अंडर के 116। हम यहाँ पे अंडर का 116 रख देंगे, ये मोड में है, मोड में रख देंगे। अब हम आगे देखेंगे इस सवाल में, हम जानते हैं कि i का अदिश गुणा होगा तो 4 का माइनस के 16 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, 8 का करेंगे तो माइनस का 64 हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर आई स्क्वायर होता है, जे स्क्वायर और के स्क्वायर, ये कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम देखिए आपको बताते हैं। ये 116 जैसा का जैसा लिख रहे हैं यहाँ पर, हम देखिए जानते हैं कि आई कैप स्क्वायर जे कैप स्क्वायर या के कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसलिए यहाँ पर ये सभी मान 1 हो गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये माइनस माइनस संख्याएं सभी जुड़ जाएंगी, अगर इन सभी को जोड़ा जाएगा तो ये 116 हो जाएगा, 116। ये माइनस का होगा अंडर का 116 जैसा का जैसा। हम देखेंगे ये मोड में है। अब हम देखेंगे इसका मोड हटाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक रहती है, ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए 116 जैसा का जैसा यहाँ पर 116 आ जाएगा। हम जानते हैं कि अंडर में आंसर नहीं माना जाता, इसलिए हर का परमीकरण कर देंगे, 116 बटे अंडर का 116 हमने हर का परमीकरण कर दिया है। अब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 116 अंडर का 116 आएगा, 116 का 116 से करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास 116 हो जाएगा, क्योंकि ये होल वर्ग हो जाएगा, होल वर्ग से रूट कट जाता है। 116 से 116 काट दिया, हमारे पास आया 116। अब हम देख सकते हैं कि 116 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर देखिए निकालना चाहें तो यहाँ पर रफ कर सकते हैं आप, देखिए मैं यहाँ पर रफ करके दिखा रहा हूँ रफ। हम यहाँ पे 116 को लें और इसका देखिए वर्ग काटें, 2 से देखिए इसका गुणनखंड कर रहा हूँ मैं, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 नम्बे 18, ये 29 से कटेगा, 29 से कम 29। हम यहाँ पर देखिए इसके गुणांक यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 29। आप देखेंगे 2 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, अंडर में रह जाएगा हमारे पास 29। यही देखिए हमारे सवाल का उत्तर है, अर्थात यही 2 बिंदुओं की 2 रेखाओं के बीच की दूरी है। अगर देखिए सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सवाल कैसा आया, समझ में आया। अगर अच्छा आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी देखिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको 12th के और भी IMP सवाल अवेलेबल कराते रहेंगे, और इसी यूनिट के नहीं, सभी यूनिट के जो 1 से लेकर 13 तक यूनिट हैं, सभी के इम्पोर्टेंट सवाल कराते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।